डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। मेरा नाम मल्लिका है। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। अंधेरी रात है, कुत्ते टिमटिमा रहे हैं, तारे भौंक रहे हैं और गली गली में बच्चे रो रहे हैं कि प्लीज़ मैम दे दो क्वेश्चन पेपर। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेशन 2024-26 के लिए। अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ की डिग्री ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से हो सकते हैं। वैसे मैं बता तो पूरी तरीके से नहीं सकती हूँ कि यही आ जाएगा, लेकिन हाँ यकीन है और मेरी जिस तरीके की पढ़ाई रही है कि चांसेस बनते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में नज़र आ जाए। और हाँ, अगर हो सके तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर मिल जाए तो ये महज एक संयोग मात्र है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है मैं पेपर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च मेथड्स के लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। मुझे मालूम है पेपर कॉम्प्लेक्स है और ख़ास करके अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस वाला नहीं है तो फिर हार्ड लग सकता है। तो चलिए आसान करते हैं सिस्टम को। देखिए, अगर आप पहली बार इस पेपर को पढ़ रहे हैं और कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा होता आया है, परंपरा बन गई है, और जब टीचर्स ने अपनी ओर से ध्यान नहीं दिया है तो फिर आप अपनी ओर से जो कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे, लेकिन मॉड्यूल नंबर 1 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। चलिए, आपके पास सिलेबस का ये टुकड़ा भी मैं लगा चुकी हूँ। खैर, ये सिलेबस आपको डरा रहा होगा पर मैं अब नहीं डराऊंगी। ये स्क्रीन पर जो आपको सिलेबस दिख रहा है, मुझे जो लगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे अब तक अगर आपने कुछ भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो भी मत घबराइएगा, क्योंकि डर जो है हमारे अंदर जो कुछ भी 5% भी हमारे भीतर कुछ नॉलेज है वो उसको भी ख़त्म कर देता है। और डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, मेरी ओर से आप लोगों को अगर एक हिदायत रहेगी तो वो यही होगा कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन अगर नहीं भी आता हो तो उससे रिलेटेड कुछ बात लिख देंगे। अगर आप उस पूरे क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं तो टीचर आपको पास करने के लिए भी मार्क्स नहीं दे पाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन भले क्योंकि आपको आता ना हो तो आप गलत ही लिख रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड मिलता जुलता ज़रूर लिखेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है, मॉड्यूल नंबर 1, चाहे आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, 1 मॉड्यूल को ढंग से कर लेंगे। आज जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाई हूँ वो मॉड्यूल नंबर 1 से ही है। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? रिसर्च क्या होता है? अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कुछ टॉपिक को इसमें पढ़ा भी दूंगी। समय नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे भी अपने कुछ काम में बिजी रहना पड़ता है, इसलिए बता नहीं पाती हूँ। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर पढ़ाऊँ तो आप कमेंट करेंगे तो ही मैं पढ़ाना शुरू करूँगी। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? रिसर्च क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मॉडर्न टाइम में? तो एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न एरा। इसका ये मतलब है कि रिसर्च क्या होता है और रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब रिसर्च क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है। पहला सवाल ये रहेगा। तो आज के मॉडर्न समय में, मॉडर्न एरा में, हम जिस युग में जी रहे हैं, रिसर्च की क्या क्या अहमियत है, ये क्वेश्चन कर ही लेना है, टिक है और इसे पढ़ना है। दूसरी बात, मेरे हैंड रिटन में आप देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस रिसर्च। एक बार रीडिंग करेंगे, जो भी 5, 6, 7, 8 प्रोसेस है एक बार उसे भी कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रिसर्च की खासियत क्या है वो पढ़ लेंगे, रिसर्च का प्रोसेस क्या है वो पढ़ लेंगे। कम से कम तो यूनिट 1 में इस 3 क्वेश्चन को तो ज़रूर पढ़ना है। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का प्रोसेस क्या है, रिसर्च की खासियत क्या है। अगर आप लोगों का नसीब खराब रहता है तो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसर्च भी पूछा जा सकता है। तो अगर वक्त मिल रहा है तो 2, 4, 5, 6, 7 प्रकार जरूर पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। कम से कम ये है मॉड्यूल 1 के लिए। अगर सब कुछ बोल दिया जाए तो आप कहेंगे कि मैम आप तो सब बोल रही हैं, तो आसान क्या हुआ। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन किसको कहते हैं और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च डिज़ाइन। 10-15 कैरेक्टरिस्टिक को बस आप पॉइंट को पढ़ लेंगे, आप खुद भी इसको बना करके लिख सकते हैं। लेकिन हाँ,
पहला जो बात ये है, सबसे अर्जेंट है, सबसे ज़रूरी है, जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिसर्च होता क्या है। अगर आपको मालूम है कि रिसर्च क्या होता है तो फिर उसी को हम घुमा फिरा कर बाकी क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, तो उसमें भी बहुत सारे इनपुट रिसर्च से जुड़े हुए ही जाने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में अंतर क्या है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन को और अच्छे से डील करना चाहते हैं तो प्राइमरी डाटा के कुछ एग्जाम्पल, इसके अलावा प्राइमरी डाटा के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे, सिलेबस का पार्ट है। और दूसरी बात, सेकेंडरी डाटा और उसके टाइप्स को भी पढ़ लेंगे, उसका क्या क्या प्रकार है, किस तरीके से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डाटा क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि सेकेंडरी डाटा इतनी यूजफुल क्यों होती है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और आप एक हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चनर को भी बना सकते हैं, बड़ा आसान है, खुद भी आप अगर 1-2 एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और उसके प्रिंसिपल कि किस तरीके से हम एक आदर्श क्वेश्चनर को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी रहेगा। इसके अलावा इस बार के लिए, क्योंकि आपके सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग के टाइप क्या होते हैं, और हाँ, रिपोर्ट राइटिंग को किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या गाइडलाइन जो है वो दिए जाते हैं, दिए गए हैं, इतना पढ़ लेंगे। और जो क्वेश्चंस में टिक लगा हुआ है उसको तो पक्का करना ही है। और हाँ, अगर समय बच जाता है तो जिसमें टिक नहीं है उसको भी देख लेंगे, इतना ज़रूर करना है, नहीं तो फिर बहुत हार्ड हो जाएगा एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, एक्सप्लेन फीचर एंड रूल ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। बहुत लोगों को हाइपोथेसिस का सेक्शन हार्ड लगता है, आप चाहें तो इसको स्किप कर ले, तो इसकी जगह कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों ने मांगा है तो फिर जवाब मेरी ओर से यही है। शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है 7 मार्क्स का, जिसको हम 2 लिखते हैं, 14 मार्क्स का, 7 × 2। एक एफ टेस्ट क्या होता है, और रेटिंग स्केल में एक लीकर्ट स्केल है, एक बार उसको ज़रूर देख लेंगे। बहुत चांसेस है कि स्केल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज़रूर एक रहे। खैर, अगर आपको इसका स्क्वायर टेस्ट या फिर एफ टेस्ट वगैरह हार्ड लगता है तो इसको भी स्किप करेंगे और उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपको आसान लग रहे हैं। इसके अलावा 4 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें हो सकता है इस बार आपको रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स लिखने आ जाए, तो वो लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो काम चल जाएगा। इसके अलावा सैम्पलिंग में नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट रहेगा। और एग्ज़ाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ज़रूर पढ़ेंगे। इसके अलावा लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये भी आपके मॉड्यूल 1 या 2 का पार्ट है, इसको भी देखेंगे। और कॉपीराइट किसको कहते हैं, इसको भी देख लेंगे। खैर, ये सब आपको नज़र आ रहा होगा। एक चीज़ और है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग किसको कहते हैं, और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें नन प्रोबेबिलिटी टीचर्स का पसंदीदा होता है, उसको तो पढ़ लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि हर बार टीचर को भी मालूम है कि बच्चे नन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी दे दे, तो उससे बेटर है कि दोनों ही टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को पढ़ लेना है। बाकी आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, उम्मीद करती हूँ। कम से कम क्वेश्चन को छांट करके मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता रही हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आ जाए, तो ये महज एक संयोग मात्र है, बाकी टीचर्स की मर्जी है। अगर आपकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हुई है, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है, ना आपने खुद से पढ़ा है, तो फिर इन सब क्वेश्चन के साथ एक बार आपको गो थ्रू होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग का सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, जो कि शायद लास्ट मॉड्यूल का पार्ट है। इसके अलावा मॉड्यूल 1 देखना है, सैम्पलिंग ज़रूर कर लेना है, और प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जोहार मैम प्लेटफॉर्म के साथ। वैसे बहुत हड़बड़ी में इस वीडियो को बना रही हूँ, बस आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देंगे।